जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आज आपके लिए एक शानदार और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हुए हैं। यह वीडियो आपका क्लास 11 के ज्योग्राफी के चैप्टर 4 महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों का है। यहाँ से आप लोग को कई प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पहले बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों पर विचार करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और 71% भाग पर महासागर है। बच्चों, हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, तो उनके 29% जो है, ठीक है, 29% भाग पर क्या है, तो कहोगे सर महाद्वीप है। उनके जो 71% भाग है उस पर महासागर फैले हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हुआ है, ठीक है। महाद्वीप व महासागरों जिस रूप में आज है उस रूप में पहले नहीं थे, बिल्कुल। यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई उससे लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था, ठीक है। ये पहले किसके भाग थे, तो पेंजिया का भाग थे। आप सब याद रखिएगा, पेंजिया, ठीक है। पेंजिया का क्या हुआ, तो ये विस्थापन हुआ जिसके कारण से महाद्वीप का और महासागरों का निर्माण हुआ। चलिए देखिए नेक्स्ट है बच्चों कि कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि निर्माण में आरंभिक दौर पर सभी महाद्वीप इकट्ठे थे, बिल्कुल। अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखाओं में अत्यधिक समानता पाई जाती है। इस समानता के कारण वैज्ञानिकों ने दक्षिण एवं उत्तरी अमेरिका का यूरोप एवं अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की है। किसके साथ, तो यूरोप एवं अफ्रीका के साथ जुड़े हुए होने की संभावना व्यक्त किया है। 1556 ईस्वी में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आरेलियस, नेक्स्ट है बच्चों कि एंटोनियो पेलेग्रिनी ने 3 महाद्वीपों को इकट्ठा करते हुए एक मानचित्र बनाया था। किसने बनाया था, तो एंटोनियो पेलेग्रिनी, ठीक है। जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने इसी क्रम में 1912 ईस्वी में एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था बच्चों, तो 1912 ईस्वी में। किसने किया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ठीक है। आप सब याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो 1912 ईस्वी में जर्मन के एक विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है पेंजिया के चारों ओर महासागर था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि पेंजिया के चारों ओर क्या था, तो महासागर था, जिसे पैंथालासा कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, तो बच्चों याद रखोगे, पैंथालासा कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है, जल ही जल, यानी कि पूरा जल भरा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कह रहे वेगनर ने महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप में विस्थापित होने के लिए 2 बलों को उत्तरदायी माना है। कितने बलों को, 2 बलों। कौन कौन से हैं, तो पोलर फ्लाइंग बल एंड पृथ्वी के घूर्णन बल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कह रहे वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण के लिए महाद्वीपों में समानता, महासागरों के पर चट्टानों की आयु में समानता, टीलाइट, प्लेसर निक्षेप, जीवाश्म का वितरण आदि का उदाहरण प्रस्तुत किया, ठीक है। यानी वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन को समझाने के लिए, ठीक है, उसका वर्णन करने के लिए क्या क्या प्रमाण दिए, तो महाद्वीपों में समानता को दिखाया, महासागरों के पार जो चट्टानें होती हैं उनकी आयु में समानता पाया गया, टीलाइट, प्लेसर निक्षेप, जीवाश्म का वितरण आदि उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया। चलिए नेक्स्ट है बच्चों कह रहे महाद्वीपों की सीमाओं में एकरूपता दिखाई देती है। उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को यूरोप व अफ्रीका की सीमाओं से मिलाया जाए तो महाद्वीपों आपस में बिल्कुल मिलकर फिट हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि महाद्वीपों की सीमाओं में एकरूपता दिखाई देती है, यानी समानता दिखाई देती है। अगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को यूरोप व अफ्रीका की सीमाओं से मिलाया जाए तो महाद्वीपों आपस में मिलकर एक फिट हो जाते हैं, यानी एक जैसा लगने लगेगा। महासागरों का अधस्थल विस्तृत मैदान नहीं है, बल्कि उनमें भी उच्च आवाज पाया जाता है,
उनमें क्या होता है, उच्चावच पाया जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय बेसिन सतह और गंभीरतम महासागर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कह रहे बच्चों कि प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 1930 के दशक में, कब, तो बच्चों याद रखिएगा 1930 के दशक में ऑथर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की है। मेंटल में संवहन धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से उत्पन्न होती है। पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण ही संवहन धाराएं होती है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, देखिए महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना है। देखिए महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना है ठोस व अनियमित आकार का विशाल भूखंड जो एक दृढ़ इकाई के रूप में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों एवं 20 छोटी प्लेटों से बना हुआ है। यानी जो स्थल मंडल है बच्चों, ठीक है, ये कितने से बने, तो 20 छोटी प्लेटों से बना हुआ है। ठीक है, चलिए मुख्य प्लेटें कौन कौन सी है, तो अंटार्कटिक प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। ठीक है, ये कुछ प्रमुख है। और छोटी प्लेटें कौन कौन सी है, तो याद रखोगे बच्चों, फोकस प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, नजका प्लेट, फिलीपीन प्लेट, फ्यूजी प्लेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे संबंधित, चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं महादेश। ठीक है, तो महादेशों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो कहोगे सर महादेश की कितनी संख्या है, 7। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो कहोगे सर एशिया महाद्वीप है। भारत किस महाद्वीप में है, तो बिल्कुल सर आप लोग कहिएगा कि सर एशिया महाद्वीप में। ठीक है, चलिए देखिए महादेश कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसमें से एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, महासागर देख लीजिएगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर और आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू प्रश्न बन सकता है उन एमसीक्यू प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न बच्चों आपके पास में कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैले हुए, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी की टोटल 29% भाग है उस पर क्या है, तो कहोगे सर महाद्वीप फैले हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और 71% भाग पर क्या है, तो बच्चों आप सभी याद रखोगे महासागर है। क्या है, महासागर है। ठीक है, महासागर है। कितने परसेंट पर, तो कहोगे सर 71% भाग पर। ठीक है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे 71% भाग पर क्या है बच्चों, तो जल ही जल है। ठीक है, जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया था। देखिए वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन को दिया था, कब दिया था, तो बच्चों कहोगे 1912 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कह रहे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था तो 1912 ईस्वी में किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेगनर महोदय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के देखेंगे हम लोग बच्चों। 4 में क्या है, प्लेट विवर्तनकी का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, देखिए जो प्लेट विवर्तनकी का सिद्धांत था बच्चों, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो मॉर्गन ने भी किया था, मैकेंजी ने किया था और पार्कर ने किया था। मतलब इनके से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है बच्चों, निम्न से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ अस्तित्व होने की संभावना व्यक्त किया था। देखिए काफी अच्छा प्रश्न, यानी किसने पहले बताया कि यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका ये एक साथ अस्तित्व होने की संभावना था। अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम आर्टेलियस, एंटोनियो पेलेग्रिनी और एडमंड हस। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम कब प्रकट किया गया था? ठीक है, तो बच्चों कब किया गया था? तो 1596 ईस्वी में। यहाँ पे सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक रूप में जुड़े हुए थे जिसको किस नाम से जाना जाता था? देखिए, यानी कहने का अर्थ है बाबू कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त जितने भी स्थल मंडल थे, ठीक है, एक जुड़े हुए भाग थे जिसको हम लोग पेंजिया के नाम से जानते थे। क्या था? पेंजिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पेंजिया के चारों ओर फैले महासागर किस नाम से जाने जाते थे? देखिए, पेंजिया के चारों ओर जो फैले हुए महासागर थे इसको हम लोग पेंथालासा के नाम से जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंथालासा। पेंजिया कब दो भागों में टूटकर अलग हो गया? पेंजिया जो है कब दो भागों में टूटकर अलग हो गया? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बच्चों, पेंजिया का विभाजन दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों के रूप में हुआ, इनमें से उत्तरी भूखंड किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाएगा बच्चों? तो लारेशिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेंजिया के दो भाग में विखंडन के बाद दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें से कौन महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग है? यानी कहने का अर्थ है इनमें से कौन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन संख्या 13 में कह रहा है आपसे कि किस विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, कार्बन 14 की विधि, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि। ठीक है, एक होता है रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन में कार्बन का किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों आप सब याद रखिएगा कार्बन 14। ठीक है, किसका किया जाएगा? तो कार्बन 14। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, ठीक है, उन सभी में कार्बन 12 और कार्बन 14 दो समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो कार्बन 12 जो होता है वो स्थिर होता है और कार्बन 14 जो होता है वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है। ठीक है, तो जब जीवाश्म को खोद कर निकाला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कार्बन 12 की तुलना में कार्बन 14 का कितना क्षय हुआ है और उसी के आधार पर उनका काल का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टान को क्या कहते हैं? ठीक है, कह रहा है कि हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टान को क्या कहा जाएगा? हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाता है टीलाइट। क्या होता है? टीलाइट। चलिए नेक्स्ट, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल को उत्तरदायी माना था? देखिए, उसने दो बलों को उत्तरदायी माना था, है ना, पोलर फ्लाइंग बल, ठीक है, ज्वारीय बल, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा पोलर फ्लाइंग बल। 16 कह रहा है पोलर फ्लाइंग या ध्रुवीय बल किससे संबंधित है? देखिए, जो पोलर फ्लाइंग बल है, या तो जिसको हम लोग ध्रुवीय बल भी कह सकते हैं, या किससे संबंधित? गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के घूर्णन से, ज्वारीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन से। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित होकर महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण क्या होता है? महासागरों में ज्वार पैदा होता है। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तनाव बल, संपीड़न बल, ज्वारीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय बल। ठीक है, इसी के कारण जो होता है समुद्र में ज्वार भट्टा आते हैं। ठीक है, चलिए, संवहन धारा का सिद्धांत। बच्चों, संवहन धारा का सिद्धांत का संबंध इनमें से किस विद्वान से दिया हुआ है? तो किस विद्वान से संबंधित है? वुलार्ड,
आर्थर होम्स, वेगनर और हेज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्थर होम्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेगनर ने, लोथियन ग्रीन ने, आर्थर होम्स ने और हेंस ने। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेंस ने। 20 सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेंस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? ठीक है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव की पूछ रहा है, यानी कि किस अवधारणा पर विचार नहीं किया। ठीक है, मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, ये भी हो जाएगा। महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों का होना, ये भी सही है। विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का वितरण, ये आपका गलत है, तो यहाँ नेगेटिव पूछा गया, तब का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 कह रहा है रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है? ठीक है बच्चों, हमने जस्ट पहले पढ़ा कि रिंग ऑफ द फायर, ठीक है, रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है? तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को। ठोस चट्टान का विशाल एवं अनियमित आकार का खंड जो महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? फ्लैट, मेंटल, भूपर्पट्टी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, प्लेट। जिन प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र होता है उस प्लेट को क्या कहते हैं? यानी कह रहे हैं जिस प्लेट का जो अधिकांश भाग है वो महासागरीय क्षेत्र होता है उसको क्या कहेंगे? महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, भूपर्पट्टी प्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, महासागरीय प्लेट। इनमें से कौन सा महासागरीय प्लेट है? यानी कह रहा है इन जो चार ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन है जो महासागरीय प्लेट है? यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट है बच्चों, कह रहा है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल कितने मुख्य प्लेटों से मिलकर के बने हुए हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। यानी जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, ठीक है, इसके अनुसार पृथ्वी का जो स्थलमंडल है वो कितने मुख्य प्लेट में विभक्त है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, 7 की 20। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 7 हो जाना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा 7 या 20, तो 7 होना, मेरे अकॉर्डिंग 7 होना चाहिए। ठीक है, 26 कह रहा है 1967 ईस्वी में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों और सम्मिलित कर कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की? ठीक है, तो कौन सा क्या था? प्लेट विवर्तन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, सागरीय अधस्थल विस्तार की अवधारणा, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा प्लेट विवर्तन की का सिद्धांत। 27 कह रहा है स्थल मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। देखिए स्थल मंडल के अंदर क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? ऊपरी मेंटल एवं निचला मेंटल, भूपर्पट्टी एवं ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल और क्रोड, ऊपरी मेंटल और क्रोड। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपर्पट्टी एवं ऊपरी मेंटल। 28 में कह रहा है स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपीय भागों में लगभग कितनी होती है? यानी जो स्थल मंडल है बच्चों उनकी मोटाई कहाँ पे? महाद्वीपीय भागों में लगभग कितनी है? ठीक है, तो जो महाद्वीपीय भागों में है लगभग इसकी मोटाई 200 किलोमीटर तक है। ठीक है, आप सब याद रखिएगा 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी जो प्लेट शब्द है बच्चों इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हैरी हेस ने, मैकेंजी ने, टूजो विल्सन ने और मॉर्गन ने। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूजो विल्सन ने। इनमें से कौन मुख्य प्लेट नहीं है? अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और फोकस प्लेट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस प्लेट। 31 में कह रहा है इनमें से कौन लघु प्लेट के अंतर्गत नहीं आते हैं? यानी लघु प्लेट के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिलीपीन प्लेट,
अरब प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड फिलीपीन प्लेट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूरेनियम प्लेट किस प्रकार के प्लेट का उदाहरण है? देखिए, यूरेशियन जो प्लेट है वो किस प्रकार के प्लेट का उदाहरण है? महाद्वीपीय, महासागरीय, इनमें से दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, महाद्वीपीय। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई परपटी का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, अपसारी, अभिसारी, रूपांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा अपसारी। पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट का नाम क्या है? यानी जो पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेशियन प्लेट। 35 में कह रहा है वह स्थान जहां प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उसे क्या कहा जाता है? प्रसारी स्थान, परिवेष्टन क्षेत्र, केंद्रक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 36 देख रहे हैं। कह रहा है एक प्लेट जहां दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और भूपरपट्टी नष्ट हो जाती है वह क्या कहलाता है? अभिसरण सीमा, अपसारी सीमा, प्रसार सीमा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसरण सीमा। 37 में कह रहा है रूपांतरण सीमा की विशेषता यह है कि जहां भूपरपट्टी का निर्माण और विनाश दोनों का नहीं होना, नई भूपरपट्टी का निर्माण होना, भूपरपट्टी का विनाश होना, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रूपांतर सीमा में प्लेट एक दूसरे के साथ साथ किस दिशा में सरक जाती है? देखिए, रूपांतर सीमा में जो प्लेट होती है वे एक दूसरे के साथ साथ किस दिशा में सरक जाती है? लंबवत, क्षैतिज, आड़े तिरछे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षैतिज। अंटार्कटिक कटक की प्लेट प्रवाह दर कितनी है? देखिए, अंटार्कटिक कटक की जो प्लेट प्रवाह दर है वो कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 सेंटीमीटर। वर्तमान हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का संबंध किस सागर से है? यानी जो वर्तमान हिमालय पर्वत है उनकी उत्पत्ति का जो संबंध है वो किस महासागर से है? आर्कटिक सागर, अरब सागर और तैथिस सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैथिस सागर। 41 कह रहा है लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। कब? तो 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ तब भारत किस दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला बच्चों 42 नंबर। 42 में कह रहा है लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत यूरेशिया से टकराया। किससे टकराया था बच्चों? तो कहिएगा सर यूरेशिया से टकराया। ठीक है, यूरेशिया से टकराया। इसके परिणाम स्वरूप किसका उत्थान हुआ, यानी किसका निर्माण हुआ? रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत और नीलगिरी पर्वत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत। भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह हुआ, जिसका क्या है, जिससे किसका निर्माण हुआ? यानी लावा प्रवाह का, ठीक है, के दौरान किसका निर्माण हुआ? उत्तर भारत का मैदान, दक्कन ट्रेप, थार का मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दक्कन का पठार यानी दक्कन ट्रेप। भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? देखिए, भारत जो है, ठीक है, वो किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? यूरेशिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों भारत जो है एक गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक है, एशिया एवं यूरोप के प्राचीन स्थलखंड को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, क्या कहने का है, एशिया एवं यूरोप के प्राचीन स्थलखंड को किस नाम से जाना जाता है? लॉरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाना चाहिए यूरेशिया।
नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सम्मिलित रूप से कौन है? भारतीय प्लेट, अमेरिकन प्लेट, लॉरेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्लेट। नेक्स्ट है 47, भारतीय प्लेट का हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला पृष्ठन क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। यह अभिसरण का कौन सा रूप है? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कौन सा रूप है? महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, महासागरीय और महासागरीय प्लेट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ये, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, जो सुनामी है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जापान से, फ्रेंच से, लैटिन से और पुर्तगाल से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जापान से। वेगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसम वेता थे, यानी मौसम की जानकारी रखने वाले थे? कहाँ के थे? फ्रांस के, जर्मनी के, ब्रिटेन के और स्पेन के। तो कहाँ के थे बच्चों? जर्मनी के थे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब किया था? देखिए, जिस प्रकार वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया है, ठीक है, क्या इसके पहले भारत नहीं था? जी था, लेकिन सबसे पहले समुद्र के मार्ग से 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है, तो कहा जाता है कि वास्को डी गामा जो थे उसने भारत की खोज किया था। इस प्रकार कोलंबस जो थे उसने अमेरिका की खोज किया। तो कब किया था बच्चों? तो कहिएगा सर 1498 ईस्वी में ही किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुल 50 MCQ प्रश्न था, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा।